तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसको एनाबेल मूवी के मेकर्स ने बनाया है। इस मूवी का नाम है ललबाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मूवी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल 100% प्रॉपर हॉरर फिल्म है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल विवियन और एरन को, जिनका एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जैकरी नाम का। और वो दोनों बहुत परेशान थे, डरे हुए थे और घबराए हुए थे, और वो घर के सारे मिरर्स को तोड़ रहे थे। विवियन जैकरी को उसके पालने में लिटा कर बाहर कुछ लेने चली जाती है, और हम एक बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पालने के पास से निकलता है और जैकरी के गाल पर एक हल्का सा कट लगा देता है। अब हम एरन को देखते हैं जो कि लास्ट मिरर तोड़ने जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक विच बाहर आती है और उसको खत्म कर देती है। वहीं उधर विवियन जैकरी के पास आती है तो वो भी खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, जैसे कि वो कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया हो। खैर अब हमको दिखाया जाता है रेचल और जॉन नाम के एक कपल को, जिनका एक न्यू बॉर्न बेबी होता है इलाई नाम का, और वो दोनों उसके साथ एक न्यू बिल्डिंग अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। वो लोग अपना सामान रखने लगते हैं कि तभी उनके लिए एक पार्सल आता है, जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस थे जो कि रेचल की मदर ने भेजे थे, और ये सब रेचल की बहन का पुराना सामान था, उसके बच्चे के खिलौने थे। और रेचल की बहन को ही हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और विवियन ही है जिसके हस्बैंड और बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ था। और उसके साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे और क्यों, इस चीज के तो असली पत्ते आगे ही खुलेंगे। अब रेचल ज्यादा खुश नहीं होती कि उसके न्यू बॉर्न के लिए उसकी मदर ने ये सामान भेज दिया है, जिस पर जॉन बोलता है कि जो विवियन के साथ में हुआ वो हादसा था, और अब हम उन चीजों को सुपरस्टिशन ना बनाए तो बेटर होगा। अब इन चीजों के अंदर एक किताब भी थी, जिसके अंदर हिब्रू भाषा में कुछ लाइन्स लिखी हुई थी, कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को हिब्रू भाषा तो नहीं आती थी, लेकिन जॉन यहाँ पर एक यहूदी यानी कि जीव था, जो कि रेचल से शादी करने के लिए कन्वर्ट हो गया था, तो उसे थोड़ी बहुत आती थी। और वो एक किताब में चेक करके बताता है कि बुक के अंदर जो लाइन्स है वो एक तरह का ललबाय है, साथ ही साथ एक धुन भी बनी हुई थी, तो वो भी वही होगी। और रेचल उसे गुनगुनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन एक फोन कॉल से वो बुक बंद कर देती है। अब कुछ महीने बिल्कुल सही जाते हैं, लेकिन इलाई सभी नॉर्मल बच्चों की तरह बहुत रोता था और सोता नहीं था, जिससे वो लोग काफी परेशान रहने लगे थे। परेशान भी नहीं बल्कि थक गए थे और स्ट्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि बच्चों को पालना आसान नहीं होता। अब वो दोनों ही अपने काम से छुट्टी लेकर इलाई का ध्यान रख रहे थे। जहाँ पर रेचल का रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है, वहीं जॉन एक आर्टिस्ट है जिसके आर्ट्स की एग्जीबिशन लगती है, तो आज वो अपनी एग्जीबिशन के लिए चला जाता है और रेचल अकेले ही घर पर इलाई का ध्यान रखती है। अब वो उसे शांत कर सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोता ही नहीं, और उसके लिए बेडशीट निकालते वक्त उसे वही किताब मिलती है जिसके अंदर वो ललबाय लिखी हुई थी, जिसको वो गुनगुनाती है। और अब इलाई वो धुन सुनकर तुरंत ही आराम से सो जाता है, लेकिन हम घर के एक मिरर पर क्रैक्स आता हुआ देख पाते हैं। अब रात को जॉन काम से वापस आता है और रेचल उसको बताती है कि उसने इलाई को आराम से सुला दिया था, जिससे वो भी काफी खुश होता है। अब वो दोनों रात को सो जाते हैं और बेबी मॉनिटर वहीं पर रखा हुआ था, जिस पर हम एक विच को देखते हैं जो कि इलाई के पालने के पास में आती है, और इसी विच को हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। रेचल ये देखकर तुरंत ही इलाई के पास में जाती है, लेकिन उसके रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन क्लोजेट वहाँ का ओपन हो रखा था, तो वो उसको चेक करती है, जहाँ से कुछ नहीं मिलता। वो बेबी मॉनिटर को चेक करती है, जहाँ पर उसको लगता है कि ये खराब हो गया होगा, तो वो उसे कचरे में फेंक देती है। अब जब वो बाहर आती है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है, और वो सभी जगह पर चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। और एक मिरर में वो खुद को देखने लगती है, लेकिन हमें उस मिरर में वही विच उसके ऊपर नजर रखते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ उस क्रैक्ड मिरर पर और भी ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं। खैर अब अगले दिन जॉन शावर ले रहा होता है कि तभी रेचल भी उसके पास में आती है, लेकिन उसके अंदर जॉन को वही विच दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है और उसे पुश करता है। और इस चीज से रेचल काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब वो मार्केट जाती है न्यू बेबी मॉनिटर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी अपने आप उसे अंधेरा दिखने लगता है और वही विच उसको हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यानी कि इनके घर के अंदर फिलहाल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। अब वो घर आती है और घर पर भी सभी जगह हलचल होने लगती है, यानी कि ये चीज खाली घर तक नहीं बल्कि बाहर भी हो रही थी। अब वो जो विच होती है वो मिरर्स के अंदर से ही उसके ऊपर और इलाई के ऊपर नजर रख रही थी, और मिरर पर क्रैक्स भी बढ़ते जा रहे थे। रेचल को अब इलाई के रोने की आवाज उसके रूम से आती है, लेकिन वो तो उसके साथ था, तो वो परेशान होकर रूम चेक करने जाती है, तो पालने में कोई बच्चा रो रहा था, और वो ब्लैंकेट हटाती है तो ये एक टॉय होता है। अब वो इन सब चीजों से और हलचल से डर जाती है, और यहाँ वहाँ के डोर्स भी अपने आप ही ओपन हो रहे थे, तो वो घर से बाहर जाकर ग्राउंड फ्लोर पर बैठ जाती है। अब
अब जॉन घर पर आता है और वो उसको बताती है कि शायद घर के अंदर कोई है, और अब चेक करने वो जाता है और एक रॉड भी ले लेता है, लेकिन उसे अंदर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन गलती से जो उसका तोता यानी कि पैरट होता है वो अपने पिंजरे से बाहर आकर उड़ने लगता है, जिस पर गलती से वो अटैक कर देता है और वो पैरट वहीं पर मारा जाता है। अब ये तोता 11 साल की उम्र से उसके साथ था, जिसके लिए वो काफी दुखी होता है और रेचल उसको संभालती है। वो बोलती है कि शायद ये उसकी गलती है और वो पागल हो रही है अपनी बहन विवियन की तरह, जिस पर वो बोलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। और उसकी बहन विवियन तो पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिसने अपने बच्चे के शव को हफ्तों तक ढक के रखा हुआ था और वो उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराए। जिस पर वो ये बोलती है कि उसे कोई डायन जैसी लेडी दिखाई देती है और उसको हॉन्ट करती है। और अब जॉन उसे वो किताब लाकर दिखाता है जिसके अंदर एक लेडी बनी हुई थी, और वो पूछता है कि क्या ये लेडी वही है, क्योंकि ये उसको भी दिखाई दी थी शावर में और बुक के अंदर वही विच बनी हुई थी। अब वो दोनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो एक दूसरे को संभालते हैं कि ये जो कुछ भी होगा वो दोनों मिलकर सह लेंगे और इस चीज से वो दोनों मिलकर ही बाहर आएंगे। अब रात को जॉन को ईलाई के रोने की आवाज बाहर से आती है, जबकि वो उनके साथ ही सोया हुआ था, और वो नींद में उसे चुप कराने जाने लगता है, लेकिन जाते जाते ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और ट्रैश के पास जहां पर उसने वो किताब फेंकी थी, और ये ईलाई के रोने की आवाज में उस किताब ने ही उसको बुलाया था और वो उसे लेकर वापस घर चला जाता है। सुबह रेचल जागती है जिसके पास में ईलाई भी था, लेकिन वो सडनली गायब हो जाता है और ब्लैंकेट के अंदर से उसके रोने की आवाज आती है, जिसे वो ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां पर मरा हुआ ईलाई मिलता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो रियल में ठीक था, जिससे उसकी सांस में सांस आती है। अब अगले सीन में जॉन ईलाई को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल को कहीं जरूरी काम से जाना था। अब जॉन पहुंच जाता है सिनेगॉग में, जो कि ज्यूइश लोगों की मिलने की जगह होती है या फिर रिलीजियस प्लेस, जहां पर जाकर वो अपने रबाई यानी कि प्रीस्ट से मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ हम रेचल को मेंटल असाइलम में जाता हुआ देखते हैं, जहां पर विवियन यानी कि उसकी बहन एडमिट थी। अब जॉन रबाई से एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में पूछता है और वो सारी चीजें उनको बताता है जो कि वो फेस कर रहे थे। तो रबाई उससे ये बोलती है कि विवियन भी ये सब पूछती हुई उनके पास में आई थी और अब वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। वहीं विवियन को रेचल सब कुछ बताती है, जिस पर वो घबरा कर बोलती है कि क्या उसने ललबाई गाई है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। और अब वो उसे उस किताब के बारे में बताती है कि उसने अपना सारा सामान खुद ही स्टोरेज में लॉक्ड किया था, जिसे वो चाहती थी कि किसी को भी ना मिले। अब रबाई और विवियन उस किताब और ललबाई के बारे में बताने लगते हैं और हमारे सामने आती है उस विच और उसकी ललबाई की कहानी। तो गॉड ने क्रिएशन के वक्त एडम और ईव को बनाया था, ये सबको पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईव से पहले उन्होंने लिलिथ को बनाया था, जो कि काफी सुंदर थी और एडम के साथ खुशी खुशी रहती थी। एडम ने उसके लिए एक सॉन्ग बनाया था जिसे सुनकर वो कहीं से भी उसके पास आ जाया करती और वो उनका स्पेशल सॉन्ग था। लिलिथ को एडम के साथ अच्छा लगता था, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग औरत थी तो साथ रहने से मना कर देती है और इस गलती के लिए उसे गार्डन ऑफ ईडन से गॉड ने बाहर निकाल दिया था और वो जंगलों में घूमने लगती है और वुल्व्स के साथ में रहने लगती है और जन्म देती है एक इम्परफेक्ट डिफॉर्म्ड बच्चों को, जो कि आधे ह्यूमन होते हैं और आधे वुल्फ होते हैं। एडम के लिए ईव आई और उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, ह्यूमंस को, और लिलिथ को ईव के बच्चों को देखकर उससे जलन हुई और उसने उसके बच्चे चुराने शुरू कर दिए और जनरेशन दर जनरेशन यही चल रहा था। और यहाँ पर जनरेशन का मतलब कोई स्पेसिफिक फैमिली जनरेशन से नहीं है, बल्कि सभी ह्यूमन जनरेशंस की है, जो कि एडम और ईव से शुरू हुई थी। अब एडम ने अपने बच्चों को बचाने के लिए गॉड से प्रेयर्स करी और गॉड ने उसे अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया था, यानी कि लिलिथ को। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने लूसीफर सीरीज देखी होगी तो आपको लिलिथ के बारे में पता होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लूसीफर सीरीज को भी एक्सप्लेन करूं तो डू लेट मी नो, कमेंट कर देना, जल्दी ही उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। खैर अब आते हैं हम ललबाई यानी कि उस सॉन्ग पर। तो ललबाई वर्ड आया ही है लिलिथ और एबी से, मीन्स कि वो सॉन्ग जो कि लिलिथ को बच्चों से दूर रखता और मदर ललबाई गाकर अपने बच्चों को लिलिथ से बचाकर सेफ रखती। लेकिन लिलिथ ने यहाँ पर एक चाल चल दी और उसने उसके और एडम के स्पेशल सॉन्ग को ही उठाया और उसे ट्विस्ट करके एक ऐसी ललबाई बनाई जो कि उसे समन करने का काम करे। जी हाँ, और इस तरह से वो अभी भी बच्चों को यानी कि ह्यूमंस के बच्चों को उठाने में कामयाब हो जाती है जब कोई भी उस सॉन्ग को सिंग करता है, यानी कि ललबाई को। अब विवियन बोलती है कि वो हेल्प कर सकती है ईलाई को बचाने में, बस उसे यहाँ से बाहर निकाला जाए, और रेचल मान जाती है। अब इधर जॉन रबाई से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, मिथ है, रियल नहीं है, तो इसके अंदर वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। खैर अब वो घर आता है और ये देखता है कि बाथरूम के सारे टैप्स ऑन थे जिससे पानी बह रहा था, तो वो लिविंग रूम में ईलाई को छोड़कर टैप्स बंद करने चला जाता है और डोर अपने आप बंद हो जाता है। अब इधर ईलाई अकेला था और उसके पास हम एक क्रीचर चाइल्ड को आता हुआ देखते हैं,
जो कि असल में लिलिथ के बच्चे हैं और इनको लिलिम कहा जाता है। और शुरुआत में हमने एक क्रीचर को देखा था जिसने विवियन के बच्चे पे एक कट लगाया था, तो वो कोई और नहीं बल्कि लिलिथ के बच्चे लिलिम थे। बेसिकली ये भी ह्यूमन से नफरत करते हैं। अब वो ईलाई के सामने एक ग्लास पॉट को तोड़ देते हैं जिससे कि कांच उसके सामने बिखर जाता है, जिससे कि उसको किसी भी वक्त एक कट लग सकता था। और दूसरी तरफ जॉन वॉशरूम में था जहाँ पर उसे लिलिथ की झलक दिखाई देती है। अब ईलाई यहाँ पर ग्लास उठाने ही वाला था, लेकिन तब तक रेचल घर आ जाती है और उसको रोक लेती है। वो अपने साथ विवियन को भी लेकर आई थी और जॉन उससे पूछता है कि वो उसे क्यों लेकर आई है, जिस पर वो कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। लेकिन जॉन को ये चीज ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि वो उसको मेंटली इल समझ रहा था। विवियन कहती है कि उसके बच्चे को लिलिथ ने क्लेम कर लिया था और उसके हस्बैंड को भी खत्म कर दिया और उन्हें ईलाई को बचाना होगा। सबसे पहले उस पर हर वक्त नजर रखकर और घर के सारे मिरर्स ढककर, और वो कभी भी उसे देखें तो वहां से तुरंत ही भाग जाएं। यानी कि रिफ्लेक्शन की मदद से लिलिथ उनके घर में कभी भी एंटर कर सकती है। बेसिकली वो उसके लिए आने जाने का पोर्टल है। खैर अब जॉन के पास में एक कॉल आता है और दूसरी तरफ एक आदमी था जो कि ये बोलता है कि उसके पास एक किताब है और उसको रबई ने बताया है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो वो अभी बताए हुए एड्रेस पर तुरंत आ जाए। और जॉन वहां के लिए निकल जाता है। इधर विवियन और रेचल ईलाई का ख्याल रख रहे थे और रेचल ये बोलती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इस पर विवियन उसको संभालती है कि ये सब उसके दिमाग में लिलिथ ने डाला है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसके भरोसे को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो इजीली उसके बच्चे को ले लेगी। लेकिन रेचल को हिम्मत रखनी होगी। अब इधर जॉन एड्रेस ढूंढकर पहुंच जाता है रबाई कोहेन से मिलने। वो उस किताब को चेक करके उसको ये बताते हैं कि इसके अंदर लिखी हुई ललबाई किसी ने सिंग करी होगी, जिस पर वो बोलता है कि हाँ ये उसकी वाइफ ने करी थी। और अब वो ये बोलते हैं कि अब उनका बच्चा ईलाई लिलिथ की नजर में है, तो सबसे पहले उन्हें लिलिथ को ईलाई से बचाना होगा। और वो बच्चे को सीधे क्लेम नहीं करती बल्कि ये किसी रिचुअल की तरह होता है। साथ ही साथ उसके लिए अभी डोर्स तक ओपन नहीं हुए हैं इस दुनिया में आने के। तो रिचुअल्स में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो वो ललबाई सिंग करना, फिर घर में किसी क्लीन का खून बहना, और जॉन बताता है कि उसके पैरट की जान चली गई थी और अब यहाँ पर खाली आखिरी स्टेप बचा है और वो है ईलाई का एक बूंद खून बहना। और जैसे ही ये चीज होगी लिलिथ उसको लेने आ जाएगी। यानी कि शुरुआत में जो उस बच्चे को हल्का सा स्क्रैच लगा था वहां पर खून बह गया था उस बच्चे का, इसलिए ही लिलिथ उसको क्लेम कर पाई थी। और ये करता कौन है? ये उसके बच्चे लिलिम करते हैं। और आपको वो वाला सीन भी याद होगा कि जब जॉन ईलाई को घर पर लेकर आया था तो वहां पर लिलिम ने यानी कि लिलिथ के बच्चों ने ईलाई के सामने कांच फोड़ दिया था ताकि उसके खून का एक कतरा निकल जाए, ताकि रिचुअल कंप्लीट हो जाए और लिलिथ आकर उसको क्लेम कर ले। अब रबाई उसको होली कैंडल्स और एक प्रेयर लिख कर देते हैं और बोलते हैं कि उसको अपनी पूरी फेथ लगानी होगी इस प्रेयर में, क्योंकि लिलिथ काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन फेथ से ज्यादा नहीं। और अब वो घर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो बुक रबाई अपने पास रख लेते हैं क्योंकि ये दुनिया के लिए काफी डेंजरस है। इधर हम लिलिम को देखते हैं जो कि ईलाई के पास आ रहे थे उस पर कोई हल्का सा कट लगाने के लिए ताकि वो रिचुअल कंप्लीट हो जाए। लेकिन तभी रेचल वहां पर जाग जाती है और ईलाई को अपनी गोद में ले लेती है। अब तभी उसकी बहन विवियन उसके पास में आती है और ये बोलती है कि वो आराम कर ले और तब तक वो ईलाई को संभाल लेगी। लेकिन हमको यहाँ पर विवियन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे क्योंकि वो मिरर को अनकवर कर देती है जो कि उसको नहीं करना था, और वो एक नीडल लेकर आती है और वो ईलाई के हाथ में पिंच करती है जिससे उसका खून आ जाता है और वो ललबाई को सिंग करने लगती है। रेचल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर वो बताती है कि उसका बेटा जैकरी दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास है और वो उसे वापस लाना चाहती है, और जब लिलिथ आएगी तो उसे उसका जैकरी वापस मिल जाएगा। और उसने ही वो किताब सामान के साथ रेचल के पास भेजी थी और जब से ईलाई पैदा हुआ था वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी, यानी कि खुद की बहन ही उसकी दुश्मन बन गई। और यहाँ पर ये वाली जो चीज है वो बिल्कुल ईव और लिलिथ की जेलेसी वाली है। अब रेचल को अपनी बहन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करती है। अब उन दोनों की हाथापाई होती है, लेकिन अब तक लिलिथ आकर ईलाई को ले जाती है और विवियन उसके पीछे जाती है और रेचल को भी साथ खींच ले जाती है। इधर जॉन घर आ रहा था तो उस पर भी लिलिथ अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। अब वो घर आकर मिरर देखता है तो उसके अंदर उसे रेचल दिख जाती है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। तो वो उन कैंडल्स को लाइट करके सभी मिरर्स को देखने लगता है। इधर रेचल पर लिलिम अटैक करते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भागती है और विवियन उसके पास में आती है और बोलती है कि वो ईलाई को बुलाए पूरी फेथ के साथ, और ऐसे ही वो उसको ढूंढ पाएंगे और वो दोनों ही बच्चों को बचा पाएंगे। बेसिकली ये लिलिथ की दुनिया में चले गए थे। रेचल अब ईलाई का नाम लेती है और अब उसे उसकी आवाज आने लगती है जिसका वो पीछा करती है। इधर लिलिथ जॉन पर अटैक करने आती है और उन कैंडल्स को लेकर बुझा देती है, लेकिन वो प्रेयर्स पढ़ने लगता है, वो भी अपनी पूरी फेथ के साथ, और अब वो कैंडल्स फिर से लाइट अप हो जाती हैं और लिलिथ वहां से चली जाती है। अब इधर रेचल ईलाई को ढूंढ रही थी और वो एक रूम में पहुंचती है जहां पर उसको ईलाई मिल जाता है, लेकिन अब लिलिथ वहां
वहां पर आती है और उस पर अटैक करके इलाई को ले लेती है। विवियन भी वहां पर आती है और वो लिलिथ पर अटैक करके इलाई को रेचल के हाथों में दे देती है और उसे भागने का बोलती है और खुद लिलिथ को रोकने में लग जाती है, लेकिन अपनी डेंजरस ललबाई को सुनाकर लिलिथ उसको खत्म कर देती है। अब वो एक हॉलवे से भाग रही थी जहाँ पर ढेर सारे मिरर्स थे जिनके जरिए लिलिथ बच्चों पर नजर रखती थी, लेकिन अब वो मिरर्स टूटने लगते हैं जिससे बचने के लिए रेचल भागती है और जॉन की प्रेयर्स की आवाज उसको गाइड कर रही थी और वो अपने घर के मिरर के टूटने से पहले उसको पार कर लेती है। अब लिलिथ उन पर अटैक करने आती है और वहां पर मिरर से बाहर आने लगती है, लेकिन जॉन प्रेयर्स कर रहा था जिसे रेचल भी दोहराने लगती है और अब वो दोनों मिलकर उसे इस दुनिया में आने से रोक देते हैं और सब कुछ ठीक हो चुका था, हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हुई है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असल में विवियन ने इलाई को जैकरी से बदल दिया था और रेचल बच्चा चेक करती है तो ये जैकरी था और उसका असली बेटा इलाई अभी भी लिलिथ की दुनिया में उसके पास था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यानी कि उसकी बहन का मकसद यानी कि विवियन का मकसद यही था कि उसको बस अपने बच्चे को बचाना था, यानी कि वो वाकई में मेंटली सिक हो गई थी। और अगर हम इस चीज को माँ का प्यार भी बोल दें तो भी उसने अपनी ही बहन को धोखा दिया जो कि खुद एक माँ थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में जॉन रबाई कोहेन के असिस्टेंट से वो बुक चुरा लेता है और रेचल के पास में जाता है जो कि कुछ करने के लिए तैयार थी, और ये क्या करने वाले हैं ये तो हम जानते हैं। ये इलाई को वापस लेने के लिए उस दुनिया में जाने वाले थे, लेकिन अब उनका सामना सिर्फ लिलिथ से नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि लिलिथ की दुनिया में एक नई विच बन गई थी जो कि कोई और नहीं बल्कि विवियन है। जी हाँ, और उसके पास में इलाई है। तो अब चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस और भयानक होने वाली हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ललबाई या फिर ललाबाई मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आया होगा। अब देखो, इस मूवी की अच्छी बात यह है कि ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। यहाँ पर कोई भी मिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर हॉरर है यहाँ पर। तो इस सेंस में ये मूवी काफी अच्छी है। ऑब्वियसली मूवी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लेजी राइटिंग है, लेकिन ओवरऑल मूवी ठीक है, एक बार तो देखी जा सकती है। और यहाँ पर ये जो लिलिथ, ईव और एडम वाली माइथोलॉजी को इंक्लूड किया गया है वो भी सही है। अब यहाँ पर रेचल, विवियन और ईव और लिलिथ के अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि कहानी के अंदर। लिलिथ यहाँ पर ईव के बच्चों से चिढ़ रही थी क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थे, काफी अच्छे थे, इसलिए वो उनको चुरा लिया करती। और सेम चीज यहाँ पर विवियन ने भी करी। उसको ये लगा कि उसके बच्चे का बचना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू इलाई। बाकी लिलिथ ने यहाँ पर एक तरीका निकाल लिया था इस ललबाई के जरिए ताकि उसको समन किया जा सके और वो ह्यूमंस के बच्चों को ट्रिक करके हमेशा ले जाए। और ये चीज मुझे लगता है सदियों से होती आ रही थी, तभी तो वहां पर ढेर सारे मिरर्स थे, ढेर सारे पोर्टल्स थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए